आए, बहुत ज्यादा आपका धन्यवाद। करनाल आने का जो मुख्य मकसद है वो ये था कि करनाल से मुख्यमंत्री जी विधायक हैं, करनाल में एक सांसद हैं, तो ये सरकार, हरियाणा सरकार दो बात कह रही है, दो बात, जहां पे भी जाओ दो बात कह रही है। एक कि हरियाणा सरकार में कहीं भ्रष्टाचार नहीं है, हरियाणा के किसी सरकारी कार्यालय में कहीं भ्रष्टाचार नहीं है। एक बात तो ये कह रहे हैं। एक बात ये कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर भर्तियों के अंदर कोई पर्ची खर्ची नहीं चलती, कोई भ्रष्टाचार नहीं चलता। ये दो बात कहते हुए इनके एमपी, इनके एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री कहते घूमते हैं पूरे हरियाणा में। कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा कि एचपीएससी के अंदर 2 करोड़ रुपए पकड़े गए भाई साहब सूटकेस में। 2 करोड़ रुपए। एक डिप्टी सेक्रेटरी की इतनी हैसियत, इतनी औकात हो ही नहीं सकती कि वो ऑफिस के अंदर 2-2 करोड़ रुपए एक के दिन में पकड़ा है, वो कि वो इतने रुपए ले सके। उससे पहले एचएसएससी में ऐसे ही पकड़े गए थे लोग। अब मैं आपको जानकारी दूं, पूरे हरियाणा के करीब 30 लाख नौजवान लड़के लड़कियां पेपर देते हैं भाई साहब। 30 लाख अलग अलग भर्तियों के लिए। 5 लाख वैकेंसी खाली है। 5 लाख वैकेंसी हरियाणा डिपार्टमेंट में अलग अलग विभागों में। सबसे पहले तो समस्या ये कि ये 100-100, 200-200 किलोमीटर उनके सेंटर देते हैं। खासकर लड़कियों के लिए तो कम से कम उनका डिस्ट्रिक्ट कर दो। एक लड़की के साथ एक आदमी और जाता है, घर का 5-4 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं, पूरे दिन धक्का खाना पड़े हैं। दूसरी गड़बड़ कि जो ये कहते हैं कि ये सिलेबस में आएगा, वो सिलेबस में ही नहीं मिलता, वो उस पेपर में मिलता ही नहीं। वो समस्या भाई साहब। तीसरी एक बहुत बड़ी, मैं आपको एक बात बताता हूं, आपके संज्ञान में है कि नहीं है मुझे नहीं पता। ये सरकार कहती है बेटी बचाओ आंदोलन चलाती है, ऐड देती है, बहुत पैसा लगाती है ऐड पे। हरियाणा के अंदर एक बड़ी जबरदस्त खेल हो रहा है हरियाणा की बहू बेटियों के साथ, खासकर शादीशुदा लड़कियों के साथ। इन्होंने क्या कर रखा है, अगर कोई किसी परिवार में उसका बाप या उसकी मां, उस लड़की के मां या बाप या उसका भाई कोई भी अगर नौकरी पे है तो उस लड़की को 5 नंबर नहीं दिए जाते। अरे किसी लड़की का भाई अगर नौकरी पे है तो भाई तो यार सीधे कोथली दे देगा, उसका घर थोड़ी चलाएगा, उसने तो अगले घर जाना है, वो घर में थोड़ी रहेगी लड़की। उसके 5 नंबर नहीं दिए जाते। मेरे पास कल मैं बता रहा हूं भाई साहब, कम से कम 50 लड़कियों के फोन आ रहे थे और वो बेचारी रोने लग रही थी। अब जी हमारा क्या कसूर है, अगर मेरा भाई लग गया तो मैंने नहीं मिलेंगे, अगर उसके ससुराल में कोई ससुराल लग गया पा गया या उसका पति लग गया, जब भी नहीं मिलेंगे। तो ये क्या मतलब है भाई? ये तो बिल्कुल मतलब ये मान लो कि महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। और मैं सरकार से अपील करूंगा, कम से कम इसने तो वापस ले लो एचएसएससी वाले हो। फिर आ जाओ बात, अब ये कह रही है सरकार कि भाई हम ईमानदार हैं। तो भाई साहब गीता महोत्सव चल रहा है, मैं गया था गीता महोत्सव में कुरुक्षेत्र। मैं सिर्फ इतनी कहने गया था, अगर आप ईमानदार हो, गीता को मानते हो ना, अरे गीता को मानो, तुम ये कह रहे हो स्कूलों में भी लागू करेंगे, तो एक बार अगर ईमानदार हो और तुम्हारी भर्ती खर्ची में कुछ नहीं चल रहा, खर्ची पर्ची नहीं चल रही, तो गीता पर हाथ रख के कसम खा जाओ। ये तो सिंपल ही साधारण ही बात है भाई साहब, इसमें तो पैसे नहीं लाग रहे और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें। मैंने उस दिन जाके यह बात की, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया इन्होंने कुरुक्षेत्र में। वैसे तो ऐड दे रहे हैं, सारे का ऐड है, आओ गीता जयंती में आओ। मैं कृष्ण भगवान के पास चला गया मिलने, आशीर्वाद लेने, तो मेरे पे इन्होंने वहां आपदा प्रबंधन के तहत मुकदमा लगा दिया। हम 25-30 लोग थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से करी थी।
वहां पे 5-5 हजार आदमियों के प्रोग्राम होने लग रहे हैं, लेकिन सरकार ने लगा कि नवीन जयंती तुम्हारे लिए आपदा है, कोई बात नहीं, केस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं मने। लेकिन जो 30 लाख बालक हैं, जो भर्तियों में घोटाले होने लग रहे हैं, ग्रुप डी से लेकर HCS तक, जज तक की जब नौकरी बिकाऊ है, तो मैंने ये सरकार को ये कह रहा हूं, उस दिन हम HPSC जमा गए थे, रेट बता दो। अगर नौकरियां के सारे रेट ये बता दें तो भाई लोग अपने लेवल पे अपना कर लेंगे काम, क्या प्रॉब्लम है भाई? कोई किला बेचेगा, दुकान बेचेगा, जमीन बेचेगा, कर्ज ले लेगा, रेट का पता तो चल जावे। अब रेट ये बता नहीं रहे ना, ये कसम खा रहे भाई साहब। फिर एक ऑप्शन और भी दिया मैंने इनको, अक भाई ऑप्शन ये है, जिस तरह तुमने दारू के ठेके खोल रखे हैं, ऑनलाइन नीलामी कर रहे हो, तो नौकरियां की ऑनलाइन नीलामी कर दो, ताकि फिर जिसकी जो कैपेसिटी है वो ले लेगा। दारू के ठेके तो सारे हरियाणा में खोल रखे ना, 30 लाख नौजवान है। मैं आपको एक और बात बताता हूं कि ये एक सामान्य बेरोजगारी का मामला अकेला नहीं है, पूरे हरियाणा में नशा फैलाया जा रहा है, सरकार के द्वारा फैलाया जा रहा है, और सरकार ये चाहती है कि नौजवान नशेड़ी हो जाए, ताकि वो सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाए। दूसरी बात, जो बेरोजगार हैं, ये जो क्राइम हो रहा है, ये कोई 60 साल का 70 साल का आदमी तो करता नहीं होगा, 5% कर लेते होंगे। ज्यादातर जो क्राइम है वो 20 साल का बालक 40 साल तक का इतना ही क्राइम करता है। बेरोजगारी कारण क्राइम, बेरोजगारी कारण नशा। तो हम तो इस सरकार को ये कह रहे, जब मैं ये बात कह रहा था, मैं सारे हरियाणा में घूम गया। अब मैं इसमें क्या गलत बात कहूं? आज करनाल में आकर मैं ये कह रहा हूं, मुख्यमंत्री गीता महोत्सव में आवे हैं, MP आवे हैं, अड़े के और भी विधायक आवे हैं। अरे तुम्हारी हिम्मत हो तो एक बार गीता में हाथ रख के कसम खाओ, गंगा जल ठा के कसम खा दो। इसमें कौन सी गलत बात कह दी मैंने? मेरे पे केस करने तक क्या होगा? जो अभिनव भर्ती हुई, सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई, वे बालक रोने लग रहे हैं, अग भाई साहब गड़बड़ हुई। उससे पहले नर्स की हुई, उसमें गड़बड़ हुई। उससे पहले और जितनी भी भर्तियां हैं, कोई मतलब अभी जैसे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की के कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन, कुछ इनका नया एक सिस्टम आया है फंडा, उसमें किसी के 60 नंबर है, उसका तो आ नहीं रहा, 50 साल का आ रहा है। इन्होंने अपना पैमाना जो बना रखा है। तो जब इनकी भर्तियों से सभी परेशान, हम तो ये कह रहे हैं भाई थारे बस की भर्ती करनी नहीं है तो सिन्नत दे दो, सिन्नत कह दो हमने ये भर्ती करने हैं, तुम भर्ती करवा दो। फिर जब मैं ये बात कह रहा हूं, ये सारी चीज मैंने कही, मैंने और कुछ नहीं कहा। शिक्षा मंत्री का बयान आता है, हरियाणा के शिक्षा मंत्री का, अब नवीन जयंत का कोई स्टेटस नहीं है भाई। स्टेटस मुझे ये नहीं पता स्टेटस में क्या देखा जाता है। नुका अगर आदमी ने स्टेटस में आदमी पढ़ा लिखा देखा जा रहा है, इस पूरी सरकार में मेरे तक पढ़ा लिखा कोई नहीं है। मैं आपको भी जानकारी दे दूं, BA BPEd MMC जो पत्रकारिता आप कर रहे हो, MMC कर रखी है मैंने 2004 में, MPEd PG योगा और PhD। भाई साहब और इस तरह फालतू के पढ़ूं मैं? इतना तो मैं पढ़ा लिखा हूं। और ये हरियाणा का दुर्भाग्य है कि ये शिक्षा मंत्री हरियाणा का 10वीं पास है, फैला उसका भी नहीं बेरा भाई साहब। मैं शर्त लाऊं, इन्हें BA भी कर रखी होता है, 1 लाख रुपए की शर्त लाऊं हूं मैं। और जो PhD कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, उनके ऊपर मंत्री ला रखा है। कोई मतलब था ही नहीं इन दो रहे बात। सवाल हमने न्यू कही, भैया मंत्री जी एक बार कसम खा लो। जब उसका अनिल नागर का रिमांड हुआ, उसने 2 मंत्रियों के नाम बताए थे, 2 मंत्रियों के नाम बताए थे। जिस दिन उसने 2 मंत्रियों के नाम बताए, उसी दिन भाई साहब वो चुपचाप उसका रिमांड बंद कर दिया। जो आंसर शीट उसके पास पाई, वो मंत्रियों के रिश्तेदारों की, बड़े बड़े अधिकारियों के रिश्तेदारों की है, मारे तेरे जैसे की नहीं है। सारी सेटिंग भीतर हो जाया करती। तो जो ये माँ बाप, मैं माँ बाप से कहूँ अपने बच्चों के लिए पहले स्कूल की महंगी फीस दो, उसके बाद कॉलेज की महंगी फीस, उसके बाद कोचिंग करवाओ, और भाई साहब अंदर सेटिंग हो जावे। तो क्या मतलब है? और मुख्यमंत्री कौन सा ढंडोरा पीटा है ईमानदारी का? ईमानदारी का अगर ढंडोरा पीटा है तो क्या प्रॉब्लम है? गीता बहादुर के खाजा कसम है। अपने सामाजिक उसमें यही तो होती है। हम ये जब घोटाला हुआ तो हम इनको गोबर देशी गाय का और गोमूत्र दे के आए थे, क्योंकि हरियाणा में कहावत है देशी भाषा में, अब कोई बूढ़ा काम करे तो न्यू कहा उसने अकिस्ता अच्छा गोबर खा लेता।
तो भाई साहब शुद्ध देसी गाय का गोबर इनको दे गए थे। अब 17 तारीख को विधानसभा मटका चौक चंडीगढ़ जाएंगे हम, उसमें से कोई पक्ष का और चाहे विपक्ष का हो। हम ये कह रहे हैं ये इतना बड़ा मामला है, इसकी आवाज उठावें सारे एमएलए एमपी, और नहीं तो भाई साहब हमने तो ये तय करा है कि इनको सबको गाय का शुद्ध गोबर और गोमूत्र से पवित्र करेंगे, हमारा तो है ये। और ये मानते हो, ये तो जो जितनी भी गीता जयंती, अब मैं 101% ये कहूं भाई साहब, इसमें भी मतलब इनका गड़बड़ डाला पाऊंगा। ये जित गीता जयंती मना रहे हैं ना, अगर इनको थोड़ी भी कृष्ण भगवान में आस्था है, गीता में आस्था है, तो भाई साहब इनने एक भी आदमी मन ने, एक हफ्ता हो लिया बात कहते, एक भी आदमी की हिम्मत नहीं हुई है भाई साहब। अगर थोड़ा भी मानना है कृष्ण भगवान ने, गीता न मानना है तो शपथ काम है। अगर इनके पास गीता नहीं है तो गीता हम दे देंगे। ये सूटकेस इसलिए है भाई साहब, ये सूटकेस में गीता दी रहे। अगर इनके पास गीता नहीं है, अच्छा पैसा भी हम इकट्ठा कर रहे हैं इनके लिए, पैसा है जो वो भी इकट्ठा कर रहे हैं, जितना भी हो सकता है हमारे पास, जितना भी होगा, क्योंकि बिना उसके तो भाई साहब पैसे के यहाँ होता नहीं, बिना सूटकेस के मैं ये मानता हूँ नौकरी मिलती नहीं। तो इन सूटकेस में नौकरी है। अब ये तो भाई साहब गीता है, अगर इनके पास किसी के पास गीता नहीं है तो गीता मैं भेज दूंगा। वैसे हमने पैसे भी कुछ इकट्ठे कर रखे हैं इनके लिए, ये पैसे भी इकट्ठे कर रखे हैं। कितने में मिल जाएगी जी नौकरी? अरे भाई साहब इकट्ठे करने लग रहे हैं और इकट्ठे कर लेंगे। तो बता दो हम तो पहले रेट क्या नौकरी? भाई साहब मैंने तो कहूँ ना, इन रेट तो पूछे हैं, उसके हिसाब से इकट्ठे करेंगे। और सर एक मिनट सर, लोग दे रहे हैं ना 10-10 रुपए दे रहे हैं सर, जो दिए गंगाजल, जो गंगाजल भाई, गंगाजल ठाक है हाथ में और गीता बा हाथ रख के आड़ेगा सांसद भाटिया साहब, अड़ेगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। अगर हिम्मत है तो ठाके दिखा दे, हाथ धर के दिखा दो, गंगाजल ठाके दिखा दो, नहीं तो मैं ये कहूंगा 1 नंबर के भ्रष्ट है। फिर ये ईमानदार नहीं है और ये चीज ये नहीं करेंगे भाई साहब, तो फिर हमने पूरे हरियाणा से एक सर प्लीज सारे पूछियो सर। फिर भाई साहब ये गोशे और गोमूत्र ये इनको भेजेंगे। ये देसी गाय का शुद्ध है वक्त सर, ये बिल्कुल शुद्ध देसी गाय का मैं गाय रखता हूँ। गाय है मेरे पास, कत्ती शुद्ध देसी गाय है, और उस गाय का ये गोसा है, समझते होगे ना गोसा है, बिल्कुल समझे। हाँ तो ये गोसा है और ये गोमूत्र है भाई साहब, ये इनको हमें देखावेंगे। बाकी अब ये अभी विधानसभा में देखावेंगे भाई साहब, पहले तो HPSC में देखाए थे, और वहां 17 तारीख को अगर इन्होंने ये बात नहीं मानी ना तो फिर भाई साहब सबको भेजेंगे, जितने भी MLA MP मंत्री के। अभी आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नवीन जय हिंद जी, ये घोटालों के लेकर, हरियाणा सरकार द्वारा किए गए घोटालों को लेकर किस तरह जो है बरसे हैं। इन्होंने कहा है कि ग्रुप डी से और जो HCS तक की जो भर्तियां हुई हैं उनमें किस तरह जो है खर्ची और पर्ची जो है जो हरियाणा सरकार मना करती है, CM भी कई बार बोलते हैं, किस तरह चली है। जो अधिकारी पकड़े गए हैं, इनका कहना है कि जो अधिकारी इसमें पकड़े गए हैं अनिल नागर जी, जब उन्होंने 2 मंत्रियों का नाम लिया तो इसकी जांच को रोक दिया गया, ऐसा इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा है कि अगर हरियाणा सरकार सच बोल रही है, उन्होंने खर्ची और पर्ची नहीं ली है, तो गंगाजल हाथ में लेकर गीता पर हाथ रखकर कसम खाए और अपने सच साबित करे। KBN 365 टीम पत्रकार साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।